डिस्टर्ब करेंगे। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। मैं हूं साक्षी साहनी। इस वक्त हम लोगों के साथ मौजूद हैं जिग्नेश मेवानी, जो कि गुजरात से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं और आज इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक पत्रकार वार्ता की है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जम्मू कश्मीर में और द अर्थ न्यूज़ में। नमस्कार सर, आपने कई तरह के बयान जो हैं वो आज दिए हैं और आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नफरत करती है। क्यों लगता है आपको ऐसा? दिल्ली की सड़कों पर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान को जलाया गया। आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी टीम खामोश रही। आरएसएस के लोगों ने एक से ज्यादा बार कहा है कि उनको मनुस्मृति चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं। पर मनुस्मृति तो कल्चर से रिलेटेड, जो मनुस्मृति दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, शूद्र विरोधी है, जिसमें यह कहा है कि शूद्रों का और महिलाओं का बराबरी का कोई अधिकार ही नहीं, उनको इक्वालिटी की मांग ही नहीं करनी चाहिए। और यदि कोई शूद्र या महिला बराबरी की, समानता की, इक्वालिटी की मांग करे तो उसकी जांग को उस प्रकार से चीर दो कि न जी पाए न मर पाए। ये जिस मनुस्मृति में लिखा है उसको वो कानून बनाना चाहते हैं बाबा साहब के संविधान के बजाय। यहां तक आरएसएस के लोगों ने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समंदर में फेंक दो, कूड़ेदान में फेंक दो। तो ये पूरी दुनिया जानती है कि संविधान विरोधी है, मनुस्मृति में मानते हैं, महिला विरोधी है, शूद्र विरोधी है, दलित विरोधी है। चलिए जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में अभी चुनावों का दौर चल रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी तरफ से भी पूरे प्रयास किए जा रही है। कांग्रेस का जो इतना प्रभाव है वो देखने को नहीं मिल रहा। आपको क्या लगता है, कहीं कमी रह रही है या क्या हो रहा है? यार, आज इतना तगड़ा रैली राहुल गांधी का हुआ, हम लोग कैंपेन में लगे हुए हैं, सारे हमारे स्टार प्रचारक आ रहे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, इतना बढ़िया माहौल है। एमसी और कांग्रेस इतनी बढ़िया लड़ाई लड़ रहे, सरकार फॉर्म करने जा रहे हैं, सब बढ़िया माहौल है। मैं तो सवाल पूछना चाहूंगा बीजेपी के लोगों को, क्या आप जो कह रहे थे ना कि जम्मू कश्मीर में रोजगार मिलेगा, यहाँ की जमीन, यहाँ के संसाधन, यहाँ का माइनिंग, यहाँ का बजट अब एलजी तय कर रहा है, जम्मू कश्मीर की जनता तो तय नहीं कर रही है। और इसलिए हमारा मैनिफेस्टो कह रहा है कि सबसे पहला काम ये करेंगे, स्टेट हुड देंगे। परिवार की महिला मुखिया, जो गरीब परिवार से आती महिला है, उनको हर महीने खाते में 3,000 मिलेगा। बेरोजगार युवा को 3,500 मिलेगा। 1 लाख रोजगार का सृजन होगा और तमाम खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती होगी। पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी की, महिला बेरोजगारी के मामले में आज जम्मू कश्मीर नंबर 1 है। तो क्या किया मोदी जी ने? वो तो कह रहे थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। बताइए ना कितना लोगों को रोजगार दिया कश्मीर और जम्मू में? कोई जवाब नहीं उनके पास। ड्रग्स का काला कारोबार चल रहा है जी 1500%। यदि किसी मुल्क में ड्रग्स दुगना बढ़ जाए तभी बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। यहां तो 1500% ड्रग्स बढ़ गया। 13-14 लाख लोग आज ड्रग्स की चुंगाल में फंसे हुए, उसकी चपेट में आ गए। 18 साल से कम आयु के 2.25 लाख बच्चे, 18 से 75 की एज में करीब 11-12 लाख लोग आज ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। ये आपके विकास का मॉडल है? ये गुजरात मॉडल है? और सब कुछ एलजी तय कर रहे हैं, तो कश्मीर की जनता क्या तय करेगी? कश्मीर की जनता को पूछो, कश्मीर की महिलाओं को पूछो, कश्मीर के युवा को पूछो, कश्मीर के व्यापारी को पूछो कि उनको किस प्रकार का जम्मू कश्मीर चाहिए। उनके साथ तो कोई डायलॉग ही नहीं है। एलजी को सर पे बिठा दिया, वही तय करेंगे। और उनके खिलाफ एलिगेशन है, एलजी के खिलाफ, कि जनता का पैसा, पब्लिक फंड अपने बेटे के एंगेजमेंट में लगा दिया। करप्शन के 1500-1600 मामले, 78 में कन्विक्शन हुआ। बाकी की 1550 मैटर्स में क्या हुआ? नरेंद्र मोदी तो कहते थे मैं खाता हूं, मैं खाने देता हूं। या जम्मू कश्मीर में पूरी लूट मची हुई है, माइनिंग की लूट, संसाधनों की लूट, जमीनों की लूट। आपने अभी एनसी और कांग्रेस के गठबंधन की भी बात की। प्री पोल अलायंस काफी पहले से हो चुका है, पर एक चीज जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है प्री पोल अलायंस को लेके कि कई तरह के इसके ऊपर तंज कसे जा रहे हैं, कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जहां एनसी का मैनिफेस्टो जो है वो साथ के देश के साथ, पड़ोसी देश के साथ बातचीत के बारे में कहता है और कहीं ना कहीं वो आतंकवाद को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर कांग्रेस क्यों है? उस पर एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं को। कश्मीर का आतंकवाद आज जम्मू में फैला हुआ है। 2021 से 24 के बीच में हमारे आर्मी के सुरक्षाकर्मी 51 शहीद हुए। एक शब्द मोदी कहने को तैयार नहीं है। वो तो पूरी दुनिया में जाकर ये करे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया। यह हमारे आर्मी की जवान बलिदान दे रहे, सुनिए ना, उनकी शहादत हो रही है। जी। तो जम्मू में आप भी पत्रकार है, आप बताइए, अब जिस दिन जर्नलिज्म आई उस दिन इतना टेररिज्म था जम्मू में? नहीं था। पूरी दुनिया जानती है। इतना ड्रग्स था नहीं था, इतने लूट थी नहीं था, इतना करप्शन का नहीं था।
तो जम्मू कश्मीर को, जैसा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ड्रग्स नहीं चाहिए, आतंकवाद नहीं चाहिए, बेरोजगारी नहीं चाहिए, स्टेटहुड चाहिए। स्टेटहुड मिलेगा, कांग्रेस पार्टी दिलाएंगी, हमारा अलायंस दिलाएगा, और स्टेटहुड मिलेगा तब नक्की करेगी जम्मू कश्मीर की जनता कि यहाँ की माइनिंग का क्या होगा, यहाँ की जमीनों का क्या होगा, यहाँ के बजट और संसाधन का क्या होगा। कोई एलजी तय नहीं करेंगे। कहा गया कि 70% गिरावट आई है टेररिज्म के मामलों में, उस पर जवाब कहाँ है? जम्मू में तो टेररिज्म बढ़ गया है और कश्मीरी पंडितों के नाम पे राजनीति करते हैं। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में, यूपी में, बिहार में, हर जगह पर जाकर कश्मीरी पंडितों की बात करते थे। यहां मैं जम्मू कश्मीर में आकर देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के पंडितों के लिए जो कुछ किया वो तो कांग्रेस ने किया। मनमोहन सिंह की सरकार उनके पुनर्वसन का काम किया, उनके रिहेबिलिटेशन की योजनाएं बनाई, 27,000 करोड़ का पैकेज दिया, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, उनकी सेटलमेंट खड़ी करी, उनके रोजगार दिए। भाजपा ने तो कुछ नहीं किया। एलजी ने तो कुछ नहीं किया। मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं, उन 500 कश्मीरी पंडित का नाम दीजिए जो पिछले कुछ दशक से जम्मू में बसे हैं, जिनको आपने कश्मीर में बसाया हो। बताइए आप, कुछ नहीं किया, और उनके ऊपर आप राजनीति कर रहे हो। तो ये नफरत और हिंसा के अलावा कुछ नहीं दे सकते। आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को मेरे एक ही अपील है, एमसी और कांग्रेस को वोट दीजिए। 1 लाख रोजगार का सृजन करेंगे, दैट्स अवर गारंटी। स्टेटहुड दिलाएंगे, महिलाओं को आत्मसम्मान मिलेगा, संविधान को इंप्लीमेंट करेंगे। तो आप अभी बात कर रहे थे कश्मीरी पंडितों की, मैं उसी पे आऊंगी, और ये आखिरी सवाल होगा वो यही कि कहा गया है कि टीकालाल टपलू योजना जो है उसके तहत कश्मीरी पंडितों को राहत दी जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये जो वादा किया गया है क्या वो सही नहीं है? अरे मैं इतना पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों को, 10 साल से आप हो, आपने एलजी बिठाया, चलो पॉइंट से जोड़ो, 100 कश्मीरी पंडितों का नाम दीजिए जो पिछले कुछ दशकों से जम्मू में बसते हैं और आपने उनको कश्मीर में बसाया। कोई जवाब उनके पास नहीं है। न रोजगार पे जवाब है, न करप्शन पे जवाब है, न कश्मीरी पंडित पे जवाब है। तो वो तलवार और त्रिशूल बांटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जम्मू और कश्मीर को राहुल गांधी की तरह मोहब्बत की दुकान खोलकर गले लगाकर जीता जा सकता है, एलजी को सर पे बिठाकर नहीं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ जिग्नेश मेवानी जी, जिन्होंने कई तरह के सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से किए हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी को प्रॉपर चैलेंज देता हूं कि बताएं कि ऐसे कौन से कश्मीरी पंडित हैं जिनको आपने कश्मीर में स्थापित किया है। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।